और क्या बता दो? कलर बताओ हमको। ऑरेंज है या ब्लू है? हाँ बताओ। की बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। 1100 रुपए इसके अंदर लगाते हैं, ये दो वो दो। पहले आप फिर आप कॉल करते हो हमारे भक्तों को कि आपकी आईडी से पैसा मांगे, आप बार बार सवाल उठाते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप पहले कंफर्म कर लो कि वो आईडी हमारी ओरिजिनल है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के अनोखे अनोखे प्रजातियों के बाबाओं की। यहाँ पे कुछ माताएं हैं जिनको आईफोन चाहिए गिफ्ट में, कोई बाबा है उनको मधुसूदन का ही घी चाहिए, बाबा ब्रांड का तेल चाहिए, तो कोई बाबा है जो खुद को हनुमान जी बताने का दावा ठोक रहे हैं, तो कोई माता है जो सिगरेट फूंक के बता रही है कि नहीं मैं बहुत बड़ी संत बन गई हूँ, आप मुझे फॉलो करो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हैप्पी दिवाली बाबू, हम पर देना मुझे वहाँ पे। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो भाई वीडियो बनाओ। और क्या बता दो? कलर बताओ हमको। ऑरेंज है या ब्लू है? आप बताओ। मुझे क्या पता? सिल्वर राइट। दोस्तों दिख रहा है आपको कैसे ये पाखंडी औरत माता रानी के नाम पे आईफोन का भोग ले रही है? अब लोगों को लग भी नहीं रहा है कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वीडियो बनाने का आदेश भी आ रहा है कि वीडियो बनाइए, आईफोन दिया जा रहा है, कौन से कलर का, इस पे बहस चल रही है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और उनका तो छोड़ दो, वो तो अपना बिजनेस कर ही रहे हैं यार, पर लोगों को तो समझ में आना चाहिए। अंधविश्वास में इतने अंधे मत हो जाओ भाई कि आपको कुछ ना दिखे हैं। अब आप ही बताओ, आप जो आईफोन दे रहे हो वो औरत चलाएगी या माता रानी चलाएंगी, आप बताइए। झूठ बोल रहा है। लोग बाग भक्ति के नाम पे कुछ भी दिए जा रहे हैं, आभूषण दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, वो माता रानी के नाम पे थोड़ी जाएगा है? ये लोग अपनी जेब भर रहे हैं भाई, बहुत अच्छे से ये बात आप लोग समझ जाओ, ठीक है। और जो भी आपकी सक्सेस मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की वजह से मिल रही है। और अगर भक्ति करनी है तो खुद से करो, अपने मन से करो। इन जैसे लोगों के पास जाके ये चीजें देख के आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आप धर्म का नाश करने में एकदम आगे आ रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये देवी जी तो आईफोन की भूखी थी, अब एक और बाबा है उनको मधुसूदन का घी और बाबा ब्रांड का तेल चाहिए। आइए देखें। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आया? ये बंदा क्यों मधुसूदन का घी, बाबा ब्रांड का तेल मंगा रहा है अपने दरबार में है? मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है ना कि मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जो पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का तेल और घी बेच रही होती हैं, पर लोग बाग क्या करते हैं, अपने घर से ले आते हैं घी, अब तेल ले आते हैं चढ़ाने के लिए कि नहीं माता रानी के दरबार जा रहे हैं, वहां पे चढ़ा देंगे। ये चीटिंग करता है तू। अब भाई साहब ने सोचा कि ये जो तेल और घी है लोग अपने घर से या अपने घर के पास की दुकानों से ले आ रहे हैं, इसको मैं बेचूंगा कैसे? अब जो मंदिर के बाहर दुकानें लगी उनमें रीसेल तो होगा नहीं ये वाला घी और तेल। तो उन्होंने पर्टिकुलर आदेश दे दिया अपने दरबार में कि जिसको आना है आए, पर आए तो मधुसूदन का घी और बाबा ब्रांड का तेल ही लेके आए, जिससे कि मैं उसको बाहर बेच सकूं और फिर से लोग उसे खरीदें और फिर से मैं उसे बेच सकूं। इस तरह का बिजनेस इनको करने में कोई शर्म लाज नहीं आती है। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। और फिर कुछ चमनचूती आ जाएंगे हमसे कहने कि भाई तुम अपने धर्म का ही क्यों बोलते हो, दूसरे का धर्म का क्यों नहीं बोलते हो? तो भाई पहले अपना घर ठीक कर लिया जाए, बाद में दूसरों का भी घर देख लेंगे हैं। मेजोरिटी में हम लोग हैं कि वो लोग हैं? पूरे देश की माँ बहन हो गई है, बाहर देशों में लगता है कि नहीं कौन से धर्म के जोकर हैं ये लोग हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। और भाई ये समझो कि अगर आपने चीजें करने से मना कर दी ना तो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे लोग। कहेंगे भैया पाकिस्तान चले जाओ, अगर आप इतना चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हो, मुझे आईफोन नहीं दे सकते हो, या मेरी तेल की शीशी नहीं दे सकते हो, मधुसूदन घी नहीं दे सकते हो, तो आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, समझे? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब एक डुप्लीकेट हनुमान जी आए हैं मार्केट में, उनको भी देख लेते हैं, फिर ओरिजिनल वाले जो डुप्लीकेट है उनको भी देखेंगे। चलिए। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कैसा छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल जाल पे ऐसे बिल्कुल करतब दिखा दे रहा है कि नहीं बस हनुमान जी इनके अंदर आ गए हैं और कोई मतलब नहीं है। मंदिर वालों को भी ना कोई चमत्कार चाहिए होता है अपने मंदिर में।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आजकल के मंदिर में ऐसे लोगों को हायर किया जाता है थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं दिखेगा मंदिर में तब तक भीड़ कैसे आएगी। भारत के लोग चमत्कार को ही तो नमस्कार करते हैं, और तो उनको कोई मतलब नहीं है, बाकी ऐसी तैसी में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। पर अगर कोई चमत्कार हो गया, वो चमत्कार कैसे होते हैं आप लोगों को पता है, सब साइंस की देन है, कोई मतलब नहीं है ऐसे चमत्कारों का। सबके पीछे कुछ ना कुछ अंधविश्वास फैला हुआ है कि नहीं भैया कोई ना कोई ट्रिक होती है। उसके बाद लोग समझते हैं कि नहीं ये चमत्कार हो गया, इस मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है या उन पुजारी के अंदर कोई ताकत है जिससे ये चीजें हो रही हैं, है ना। अब देखो आप, ये बच्चा 20 सेकंड बाद खुद नीचे उतर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाथों में दर्द होने लगता है ना भाई, वो जाल है, उंगलियों में फिर कसाव होता है, दर्द होने लगता है तो नीचे उतर आया। बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे अंदर, तो चढ़े रहते वहां, थोड़ा उड़ के भी दिखा देते लोगों को, पर नहीं। अब ये तो रहे आपके डुप्लीकेट हनुमान बाबा। अब एक ओरिजिनल वाले डुप्लीकेट बाबा हैं, बहुत चल रहे हैं आजकल, आइए उनकी भी शक्ल देख लेते हैं। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु। अब ये भाई साहब के अंदर अलग ही ताकत है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं कैसे वीडियो में भाई साहब पैर का कड़ा अपने आप हिला दे रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है। और तो और धक्का मार के दीवार तोड़ दे रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है दीवार का। हनुमान जी की पूरी शक्ति इन्हीं के अंदर आ गई है। टूटी हुई दीवार को कैसे तोड़ा जाता है कोई इनसे जाके पूछे, ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और फिर ये जैसे बाबा जब फेमस हो जाते हैं तो फिर इनका एक वीडियो और आ जाता है पैसे की भीख मांगने के लिए, वो भी देख लीजिए। और मेरे भक्तों को मैं यही कहूंगा कि जो भी आपसे फेक आईडी से पैसे मांग रहा है, 21 रुपए 1100 रुपए इसके अंदर लगाते हैं, ये दो वो दो, पहले आप फिर आप कॉल करते हो हमारे भक्तों को कि आपकी आईडी से पैसा मांगे, आप बार बार सवाल उठे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप पहले कंफर्म कर लो कि वो आईडी हमारी ओरिजिनल है या नहीं है। उस पर फॉलोअर देखो, हमारे जो चीजें हैं वो देखो, सभी आईडी पहले कंफर्म चेक कर लो कि ये आईडी ओरिजिनल उससे मांगे तो आप हम कह सकते हो उसके हकदार में है। और फेक आईडी से आप किसी को पैसे डाल दोगे या किसी ने आपसे पैसे ले लिए या गलत रास्ता बता दिया, उसके जिम्मेदार हम लोग आप खुद होंगे। दोस्तों दिख रहा है आपको कैसे भाई साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि भैया आप किसी दूसरे के स्कैनर में पैसे वैसे मत भेजा करो। अगर पैसे भेजना है तो आप हमारा अकाउंट वेरीफाई कर लो, पूरी चीजें देख लो, तभी पैसे भेजा करो। और मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है यार, ऐसे लोगों के अकाउंट में ही पैसे भेजा करो। पता चले आपको कल कहीं और पैसे भेज दो तो फिर बंदरों की हरकतें चालू हो जाए इनकी, है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आजकल के ये जो मॉडर्न हनुमान जी बन के आए हैं, इनको पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है। हमारे जो भगवान थे इतने अच्छे थे कि पूछिए मत, और आज के ये लोग इतने उनको बर्बाद कर दे रहे हैं कि उनका कोई जवाब नहीं है। और मैं सच बताऊं आपको, अगर इन जैसे लोगों को रोका नहीं गया ना तो सनातन धर्म वहां जाके डूबेगा कि जहां से आप निकाल भी नहीं पाओगे भविष्य में, ठीक है। तो बेहतर होगा थोड़ा सा स्टैंड लो इन जैसे लोगों के खिलाफ और इनको रोको, ठीक है। धर्म हमारा है, हमको ही बचाना है। कोई मुसलमान से ईसाई नहीं आएंगे बचाने, उनको तो लग रहा है कि ठीक है एंटरटेनमेंट चल रहा है इनके यहाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऐसे बाबाओं को बिल्कुल प्रमोट मत करें, ठीक है। ये जैसे लोग बिल्कुल धर्म का नाश करने में लगे हैं, सनातन धर्म का मजाक बन गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हमारे धर्म का कोई मजाक बना रहा है, क्या बना रहा है। इनकी जेब भर रही है, इनके पास खूब सारा पैसा आ रहा है, उनको उस पैसे से मतलब इनको नहीं फर्क पड़ता है किसी चीज से कि हमारे धर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इन जैसे बाबाओं की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बाबाओं का पार्ट 3 भी लेके आऊंगा मैं जल्द ही, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।